अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, हैरियत से रखे। प्यारे व्यूवर्स, आज हम आपके साथ क्रीमी पिंक पास्ता की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेबल स्पून बटर लिया है मैंने, तो अब इसको हम मेल्ट करेंगे। जब मेल्ट होगा फिर हम इसमें 2 टेबल स्पून मैदा डालेंगे। अब देखिए हमारा बटर मेल्ट हो गया अच्छे से, और अब मैं 2 टेबल स्पून इसमें मैदा डालने लगी। तो अब इसको हम इतनी देर भूनेंगे कि 2-3 मिनट हमने इसको कुक करना है। बहुत ज़्यादा नहीं करना क्योंकि ये जल जाता है। तो मीडियम फ्लेम पे हम इसको कर लें, तो इसको जलाना नहीं है हमने। फिर जब इसका कुक का जब टाइम आएगा मैं आपको बताऊंगी कि किस टाइम पे हमने इसको बस 6 से 2-3 मिनट तक हम इसको भून लेंगे, ताकि इसका जो मैदे का कच्चापन है ना वो खत्म हो जाए। ये देखें, जब ये बबल्स बनने लग जाए तो ये इसकी लास्ट स्टेज है, क्योंकि इस अब ये जलना स्टार्ट हो गया ना। अब इसको मैं फ्लेम से इधर करती हूँ। अब इसमें तकरीबन 1 कप मिल्क मैं डालूँगी। अब इसके साथ इसको मिक्स करेंगे ताकि कोई भी लम्स ना रहे। तो ये बस हमने अच्छे से मिक्स कर लेना इसके साथ। बहुत जल्दी मैदा जो है ना वो पकना शुरू हो जाता है, तो हमने बहुत ज़्यादा इसको जलाना नहीं है। देखें फ्रेंड्स, अब हमने इतना कुक करना है, इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है इस सॉस को। अब ये 2-3 टेबल स्पून मेरे पास चेडर चीज़ है, तो अब चेडर चीज़ को मैं मिक्स करूँगी और थोड़ा सा साल्ट डालूँगी, 1/2 टीस्पून के करीब, क्योंकि चीज़ में भी साल्ट होता है ना। 1/2 टीस्पून के करीब साल्ट। तो अब इसको मैं मिक्स करूँगी, और इसमें जाएगी ब्लैक पेपर, तकरीबन 1/2 टीस्पून के करीब ब्लैक पेपर। बस इसको 1 मिनट के लिए हमने इसको कुक करना है, और बस फ्लेम ऑफ कर देंगे इसका। ये हमारे और बाकी जो मसाले वगैरह हमने वो रेड सॉस में बनाने हैं ना, तो इसमें नहीं हम डालेंगे। इसमें जस्ट हमने ब्लैक पेपर, साल्ट और चीज़ डाली है। बस ये हमारी सॉस बन के रेडी है। देखिए हमने इतना इसको थिक रखना है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना, क्योंकि कुछ इसने उधर भी कुक होना है ना, तो फिर उधर ये कुक होगी। बस अब इसका फ्लेम मैं ऑफ करने लगी है, हमारी सॉस रेडी है। चलिए जी, अब हम रेड सॉस के लिए सबसे पहले ऑलिव ऑयल, 2 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल, 1 टेबल स्पून फ्रेश गार्लिक। ये फ्रेश गार्लिक मैंने लिया है, तो इसको हम 2-3 मिनट के लिए कुक करते हैं। और इसमें डालेंगे ऑरेगनो थोड़ा सा इसके साथ ही, इससे इसका फ्लेवर अच्छा आएगा। तकरीबन 1/2 टीस्पून के करीब ऑरेगनो मैंने डाला। बस 2-3 मिनट के लिए हम इसको सौटे करेंगे।
अब इसमें स्मॉल साइज़ का अनियन है, वो मैंने डाला। अब इसको थोड़ा सा हम करते हैं 2-3 मिनट के लिए। अब हाफ कप के करीब मैंने टमाटो प्यूरी ली है। आप टमाटो पेस्ट ले लें, जो फ्रेश टमाटो हैं तो वो 4-5 ले लें। ये मेरे पास टमाटो प्यूरी थी तो मैंने टमाटो प्यूरी हाफ कप के करीब लिए है। थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करूँ क्योंकि ये थोड़ी थिक है ना प्यूरी, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि ये थोड़ी सी पतली हो जाए। तो इसमें ये ज़रूरी नहीं कि टमाटो प्यूरी लें, आप टमाटो सॉस, जो टमाटो 4-5 फ्रेश टमाटो लेके उनको ब्लेंडर में ब्लेंड करके वो डाल लें, या पास्ता सॉस डाल लें जो रेड वाली मिलती है ना, वो डाल लें। हाफ टी स्पून साल्ट हमने ज़रा ध्यान से डालना है क्योंकि वाइट सॉस में भी हमने डाला हुआ है। तो अब इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून क्रश जो कुटी हुई मिर्च है, क्रश चिली पाउडर। और अब इसमें डालेंगे हम तकरीबन हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर। बस इसको हम अच्छे से भूनेंगे। अब हमारी रेड सॉस भी रेडी हो गया। तो अब इसमें मैं ये वाइट सॉस डालने लगी। बस इसको हमने 1-2 मिनट के लिए बस कुक करना है, बहुत ज़्यादा नहीं कुक करना। हमारी पिंक सॉस रेडी हो गया बन के। बस 2-3 मिनट के लिए हमने इसको मीडियम फ्लेम पे कुक करना है। अब हम ये पास्ता मैंने बॉईल किया। पास्ता आप जो आपको शेप पसंद है आप वो वाला ले लें। अब मैं ये पास्ता इस पे डालूँगी। जस्ट हमने बस डाल के मिक्स करना है। बस जस्ट हमने मिक्स करना है और हमारा ये देखें मज़े मज़े का पास्ता रेडी है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा पिंक क्रीमी पास्ता रेडी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।